आज के वीडियो में आप मैनिफेस्टेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिस पर पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसके बिना मैनिफेस्टेशन पॉसिबल नहीं है, और वह है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमेशा ऐसे लोगों, चीजों और अनुभवों से मेल खाने की कोशिश करता है जो आपकी वाइब्रेशन से मेल खाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ग्रेटफुल फील करते हैं और उस फीलिंग को बनाए रखते हैं, तो आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं और आप ग्रेटफुल होने के लिए और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। चाहे आप कितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो कर लें, अगर आप अपने गोल्स की फ्रीक्वेंसी पर सही ढंग से वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मैनिफेस्टेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है। हमारी लाइफ में हमारी वाइब्रेशंस यानी हमारी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है तो हम खुश होते हैं और सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हाई वाइब्रेशंस में रहें, ताकि आप अपनी मनचाही चीजों को आसानी से मैनिफेस्ट कर सके। यह एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। इसे बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आगे आप जानने वाले हैं कि आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे समझ सकते हैं और इसे अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे बदल सकते हैं। आप इसे हाई वाइब्रेशन कैसे बना सकते हैं, ताकि आप अपनी हर विश को आसानी से पूरा कर सके। अपनी मनचाही इच्छा को पूरा करने के लिए फ्रीक्वेंसी के उस लेवल पर कैसे वाइब्रेट करें। लेकिन इस बारे में जानने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन का मतलब है हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट। जब हम खुश होते हैं तो हमारा वाइब्रेशन हाई होता है। जब हम दुखी होते हैं या नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा वाइब्रेशन कम हो जाता है। यह पूरी तरह से डाउन हो जाता है, यानी हमारा वाइब्रेशन पूरी तरह से इमोशनलेस हो जाता है। हमारा वाइब्रेशन वैसा ही होगा जैसा हम फील करते हैं, और फिर यूनिवर्स हमें वह देगा जो हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स या इमोशंस से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आइए जानें कि आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि आप अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रख सकें और अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसे बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकें। पहला तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे मन में अच्छे थॉट आते हैं, और ये अच्छे थॉट हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। इसलिए आज और अभी से पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। जब भी आप सुबह उठें तो हर सुबह कुछ सकारात्मक सोचने की आदत डालें। अपने आप से कुछ सकारात्मक कहें, जैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, आज मेरे साथ सब अच्छा होगा, मैं जो मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटी है जो सफल होने के लिए चाहिए। अब मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूं या कर सकती हूं। मैं पहले से बेहतर बन रहा हूं या बन रही हूं। मैं विनर हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं अमेजिंग हूं। ये शब्द आपको सिर्फ सुबह ही नहीं, बल्कि हर समय अपने आप से कहते रहने चाहिए। इसकी प्रैक्टिस हर दिन और हर समय करें। जब आप इन पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में बार बार रिपीट करते हैं, तो इससे आपकी वाइब्रेशन और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ध्यान रखें कि नकारात्मक शब्द बोलने की बजाय आपको सकारात्मक बोलना है और सकारात्मक सोचना है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप इन शब्दों को फॉर्मेलिटी के तौर पर न कहें। अगर आप ऐसा करेंगे या करेंगी तो आपको इसके रिजल्ट नहीं दिखेंगे। इसीलिए अगर आप इन शब्दों की ताकत देखना चाहते हैं तो इन शब्दों को पूरे इमोशन के साथ बोलें। फिर जो होगा वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। दूसरा है ग्रेटफुल होना। अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहे। जब हम अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह 100% काम करता है। मैं हर दिन हर समय इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को फॉलो करता हूं। मुझे आज तक जो कुछ भी मिला है और जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैं आभारी हूं। यकीन मानिए, यह प्रैक्टिस मिनटों में आपकी नेगेटिविटी और आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर कर देगी और आपकी वाइब्रेशन को पॉजिटिव वाइब्रेशन में बदल देगी, जिससे आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। वैसे तो आपको हर समय ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स
हर समय आपको हवा, पानी, रोशनी, सुंदर प्रकृति और भी बहुत सी कई चीजें दे रहा है। अगर आप खुद ही इन चीजों को गिनना शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या मिल रहा है। लेकिन अगर आप पूरे दिन आभारी नहीं रह सकते तो हर दिन थोड़ा समय निकालें और उन चीजों पर ध्यान लगाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह प्रैक्टिस वाकई बहुत पावरफुल है। यह पूरी तरह से लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस है। तीसरा है ध्यान और प्राणायाम। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में शांति बढ़ती है। अननेसेसरी थॉट्स कंट्रोल में रहते हैं। विचारों के कारण मन में उथल पुथल मचाने वाली मन की तरंगें धीमी हो जाती हैं। ध्यान और प्राणायाम से हमारे वाइब्रेशन बढ़ते हैं, हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। इसलिए आपको रोजाना 15 से 20 मिनट ध्यान और प्राणायाम के लिए जरूर निकालने चाहिए। सांसों पर ध्यान देने से मन शांत होता है और वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव और हाई हो जाते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल बुद्धा बूस्ट के गाइडेड मेडिटेशन वाले वीडियो देख सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद के किसी भी चैनल के वीडियो देख सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य अपने मन को शांत करना है। अगला है प्रकृति में समय बिताना। स्पेंड योर टाइम इन नेचर। प्रकृति में जाने से भी हमारी वाइब्रेशंस हाई होती है। जब हम हरे भरे पेड़ों, नदियों और पहाड़ों के बीच होते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है और नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। हफ्ते में कम से कम एक बार प्रकृति में जाने की कोशिश करें और प्रकृति में समय बिताएं। यह कोई भी बगीचा, घास का मैदान, जंगल, पार्क, पहाड़, नदी, झील, पहाड़ी की चोटी या कुछ भी हो सकता है। आपको बस प्रकृति में जाना है और वहां बैठकर कुछ समय बिताना है। प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें, फिर आप देखेंगे कि प्रकृति की सुंदरता के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। अगला है आपकी संगति। हमारे आसपास के लोग हमारी वाइब्रेशन को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी वाइब्रेशन भी सकारात्मक होती है। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच और बुरे व्यवहार वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी वाइब्रेशन भी नकारात्मक होगी। अगर आप बुरे विचारों वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स बार बार नेगेटिव होते रहेंगे और इससे आपके मैनिफेस्टेशन में देरी होगी। फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले जाएंगे या रुक जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी संगति के लिए अच्छे और सकारात्मक लोगों को चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें जो पूरी तरह से सकारात्मक हों, जिनका दिमाग खुला हो, जो खुद खुश हों और जो अपने आसपास भी खुशियां फैलाते हों। अगला है फिजिकल मूवमेंट। डेली एक्सरसाइज या योग हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए रोजाना कम से कम आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपकी हेल्थ के लिए और दूसरा आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। इससे न केवल शरीर फिट रहता है बल्कि दिमाग भी तरोताजा रहता है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ योग ही करना है। आप दौड़ सकते हैं, तेज चल सकते हैं, कोई भी व्यायाम कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं या कोई भी फिजिकल मूवमेंट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिजिकल मूवमेंट आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाती है। अगला है म्यूजिक इफेक्ट्स यानी संगीत का प्रभाव। म्यूजिक में हमारी वाइब्रेशन को बदलने की शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति अपना पसंदीदा गाना या अपनी पसंद का कोई भी म्यूजिक सुनता है तो उस समय उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव और हाई हो जाता है। चाहे वह गाना या म्यूजिक मन को शांत करने वाला, खुशी देने वाला या एनर्जी देने वाला हो, वाइब्रेशन में अचानक बदलाव होता है। इसलिए अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव और हाई बनाए रखने के लिए अपने पसंदीदा गाने या म्यूजिक सुने। और अगर आप अपनी वाइब्रेशन को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप उन पर डांस भी कर सकते हैं। इससे मन हल्का होता है और हमारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी बढ़ती है। अगला है अच्छा आहार। क्या आप जानते हैं कि हमारा भोजन भी हमारे वाइब्रेशन को प्रभावित करता है? जब हम ताजा और पौष्टिक भोजन खाते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट सलाद, वेज सलाद, प्रोटीन चाट, ये सब चीजें खाने से न सिर्फ हमारी हेल्थ अच्छी होती है बल्कि हमारे वाइब्रेशन भी हाई होते हैं। जबकि फास्ट फूड खाने से एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो जाती है, मूड स्विंग भी देखने को मिलते हैं।
न सिर्फ हेल्थ डाउन होती है बल्कि वाइब्रेशन भी पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हर दिन हेल्दी खाना खाएं। जंक फूड की जगह हेल्दी खाने को प्रायोरिटी दें। अगला है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। स्केचिंग, लेखन, पेंटिंग, कढ़ाई, बुनाई, रंग भरने या कोई शौक अपनाने जैसी कलात्मक गतिविधियां हमारे वाइब्रेशंस को हाई बनाती हैं। जब हम अपनी क्रिएटिविटी में खो जाते हैं तो हम अपने मन में खुशी महसूस करते हैं और ये सभी गतिविधियां जो हमें खुश करती हैं हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। अगला है साफ सफाई। हमारे वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। जब हम अपने आसपास और परिवेश को साफ रखते हैं तो इससे हमारी मेंटल स्टेट बेहतर होती है। क्लीन एनवायरनमेंट हमारी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखता है और हमें सिर्फ अपने आसपास और परिवेश को ही साफ नहीं रखना है, हमें अपने शरीर और मन को भी साफ रखना है। साफ कपड़े हमारे मन में पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव बनाए रखते हैं। इसके अलावा अपने मन को भी साफ रखें। अगर आप अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके वाइब्रेशन कम हो सकते हैं। खुद को माफ करें, वर्तमान में खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। अगर आप उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में हर खुशी और हर इच्छा को आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो आपको अपने वाइब्रेशन को भी उनकी वाइब्रेशन की तरह हाई रखना होगा। इसके लिए आपको वीडियो में बताए गए मेथड्स को अपनाना होगा। यह जरूरी नहीं है कि आप वीडियो में बताए गए सभी तरीकों को अपनाएं। आप उन तरीकों से अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं जो आपको पसंद हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन को पावरफुल बना सकते हैं। आशा है कि आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में बताए गए तरीकों को फॉलो करके आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए शुभकामनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।